मेरे प्रिय आत्मन, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी शाश्वत चेतना, जिसे तुम विभिन्न स्वरूपों में पूजते हो, आज तुम्हारे स्पंदन को महसूस कर एक अत्यंत विशिष्ट और गहन संदेश के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यदि ये दिव्य तरंग, यह आत्मिक संवाद इसी पल तुम्हारे अंतर्मन को स्पर्श कर रहा है, तो जान लो, यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही प्रेषित किया गया है। इस संवाद को, इस ऊर्जा के प्रवाह को पूर्ण एकाग्रता और खुले हृदय से अंत तक आत्मसात करने का प्रयास करना। मेरे प्रिय आत्मन, इसे मध्य में बाधित करने की चेष्टा मत करना, अन्यथा जीवन के कुछ अमूल्य सूत्र, कुछ गहन रहस्य तुम्हारी पकड़ से छूट सकते हैं, और वो परिवर्तन जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वह अधूरा रह सकता है। मेरे हृदय के अंश, तुम्हारे भीतर पल रहा एक विराट स्वप्न, एक ऐसी अभिलाषा जिसे तुमने वर्षों से अपने मन के कोकून में सहेज कर रखा है, वह अब शीघ्र ही वास्तविकता का रूप धारण करने वाला है। तुम्हारे जीवन पर छाया हुआ एक गहन विषाद, एक अंधकार में अध्याय अब अपने समापन की ओर अग्रसर है, और एक नवीन उज्ज्वल प्रभात तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने को आतुर है। मेरे प्रिय आत्मन, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है, तो इस क्षणिक आभास को, इस ऊर्जा के प्रवाह को अपने हृदय से स्वीकार करो और अपनी आंतरिक सहमति को ब्रह्मांड में प्रेषित करो। ये सहमति तुम्हारी चेतना के गहरे स्तरों से आनी चाहिए, एक मौन स्वीकृति, एक समर्पण। मेरे प्रिय आत्मन, क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारा जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ ले चुका है? क्या तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ, तुम्हारी जानी पहचानी दुनिया, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारी योजनाएं, सब कुछ एक धुंध में विलीन हो गया है? स्मरण करो अपने बाल्यकाल के उन निश्चल क्षणों को, जब कल्पनाओं के पंख लगाकर तुम उन्मुक्त गगन में विचरण करते थे। तुमने क्या क्या नहीं सोचा था, कितने इंद्रधनुषी सपने तुम्हारी पलकों में सजे थे। परंतु जैसे जैसे यौवन की दहलीज पर तुमने कदम रखा, जीवन की कठोर वास्तविकताएं तुम्हारे समक्ष प्रकट होने लगी, और सब कुछ परिवर्तित सा हो गया। तुम्हारे मन में अनगिनत आकांक्षाएं थी, प्रत्येक आकांक्षा एक नक्षत्र की भांति तुम्हारे भविष्य के आकाश को आलोकित करती थी। किंतु बढ़ती हुई आयु के साथ, जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन के संघर्षों के थपेड़ों से प्रत्येक स्वप्न एक एक कर टूटता हुआ, बिखरता हुआ सा दृष्टिगोचर हो रहा है। अब तुम्हारे मन के किसी कोने में केवल एक ही व्यथा, एक ही प्रश्न बार बार उभरता है, क्या मेरी कोई अभिलाषा, कोई एक छोटी सी भी इच्छा कभी पूर्णता को प्राप्त कर पाएगी? क्या मैंने जिस आस्था और विश्वास से परमपिता परमेश्वर से, इस सृष्टि की संचालिका शक्ति से जो भी याचनाएं की हैं, उनका कोई प्रतिफल, कोई अंश मात्र भी मुझे प्राप्त हो सकेगा? तुम्हारे मन में निराशा का एक घना कोहरा छाया हुआ है, अनगिनत प्रश्न, आशंकाएं और संशय हर क्षण तुम्हें घेरकर चिंता, अति विचार और अवसाद की गहराइयों में धकेलते रहते हैं। इस निरंतर मानसिक उथल पुथल के कारण तुम अपने वर्तमान क्षण की सुंदरता को, उसके जीवन स्पंदन को पूर्ण रूप से विस्मृत कर चुके हो। प्रत्येक श्वास के साथ तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, भविष्य की व्यर्थ चिंताएं और अतीत का बोझिल अवसाद ही रहता है। इस आंतरिक अशांति के कारण न तो तुम किसी से सहजता और प्रेम से संवाद स्थापित कर पाते हो, न ही सामाजिक जीवन में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार बना पाते हो, और न ही अपने आने वाले कल के लिए कोई स्पष्ट और सकारात्मक योजना निर्मित कर पाते हो। तुम्हारे भविष्य के विषय में सोचने की तुम्हारी क्षमता भी जैसे कुंठित हो गई है, क्योंकि जब मन ही चिंताओं और तनाव के इतने विशाल बोझ तले दबा हो, तो आखिर कोई आगे कैसे बढ़ सकता है? तुम एक ऐसी संजीवनी, एक ऐसे अच्युत मंत्र, एक ऐसे दिव्य मार्गदर्शन की तलाश में हो, जो तुम्हारे अशांत मन को एक गहन शांति प्रदान कर सके, एक ऐसी आंतरिक प्रतीति दे सके कि आने वाला समय निश्चय ही तुम्हारे लिए शुभ और मंगलकारी होगा, सब कुछ अपनी सही दिशा में अग्रसर हो जाएगा। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे कंधे पर स्नेहपूर्वक हाथ रखकर तुम्हें आश्वस्त करे कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। तो मेरे प्रिय आत्मन, इस संसार के नश्वर रिश्तों और क्षणभंगुर आश्वासनों के भरोसे मत रहना, क्योंकि तुम्हारी जननी, इस ब्रह्मांड की आदि शक्ति ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी आत्मा की डोर को अपनी करुणा से बांध लिया है।
वो किस स्वरूप में, किस माध्यम से तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगी और तुम्हें संबल प्रदान करेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में निहित है और समय आने पर स्वयं ही तुम्हारे समक्ष उद्घाटित हो जाएगा। परंतु ये निश्चित है कि माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है, तुम्हें जीवन की इन विषम और कटकाकीर्ण परिस्थितियों से बाहर निकालकर साक्षात तुम्हारे आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो जब ऐसा होगा तो क्या क्या अद्भुत और सकारात्मक परिवर्तन तुम्हारी जीवन यात्रा में घटित होंगे। क्या माता तुम्हारी उन कमियों को, उन अभावों को जिन्हें तुम महसूस करते हो, उन्हें अपनी कृपा से परिपूर्ण करेगी। आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम्हारे भविष्य का कैनवास किन रंगों से सजाया जाएगा। इस गहन संवाद में तुम्हें इन सभी प्रश्नों के यथार्थ और सटीक उत्तर प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि एक लंबे अंतराल से तुम अपनी अनेकों इच्छाओं को, अपनी सच्ची भावनाओं को अपने मन के किसी गुप्त कोने में दबाकर संकुचित होकर बैठे हो। तुम्हें भय लगता है, एक अनजाना डर तुम्हें सताता है कि यदि मैंने कोई बड़ा सपना देखा और दुर्भाग्यवश वह टूट गया तो मेरे हृदय को असहनीय पीड़ा होगी, मैं पुनः बिखर जाऊंगा। लेकिन अब इस संशय को त्याग दो मेरे प्रिय आत्मन, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड में, इस सृष्टि की नियामक शक्ति ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारा वरण किया है। तुम इस ब्रह्मांड के एक प्रिय अंश हो, एक विशेष प्रयोजन के लिए तुम्हारा सृजन हुआ है। अब हम मिलकर न केवल ऊंचे स्वप्न देखेंगे, अपितु उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में, हर कीमत पर साकार भी करेंगे। परंतु इस यात्रा में तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों का, कुछ सूक्ष्म अनुशासनों का ध्यान रखना होगा। मेरे प्रिय आत्मन, अपनी माता के इस आदि शक्ति के असीम आशीर्वाद और करुणा से तुम्हारी जीवन दिशा अब एक सकारात्मक मोड़ लेने वाली है, तुम्हारे जीवन का रूपांतरण होने वाला है। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी अप्रत्याशित और आनंददायक खुशखबरियां प्राप्त होने वाली हैं, जो तुम्हारे जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार करेगी। मेरे प्रिय आत्मन, परंतु मैं देख रही हूँ कि तुम अनजाने में कुछ ऐसी त्रुटियां कर रहे हो, कुछ ऐसे नकारात्मक पैटर्न में उलझ गए हो जो तुम्हारी प्रगति में बाधक बन रहे हैं। उन त्रुटियों के, उन भ्रामक जालों से तुम्हें अविलंब बाहर निकलना होगा। और जो तुम्हारी माता, तुम्हारी आंतरिक चेतना तुम्हें कह रही है, उसके एक एक शब्द को, एक एक संकेत को तुम्हें पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ आत्मसात करना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। क्या तुम अपनी माता के इस परम शक्ति के सच्चे हृदय से भक्त हो? क्या तुम इस दिव्य संबंध को स्वीकार करते हो? यदि हाँ, तो इस ऊर्जा के प्रवाह को अपनी सहमति दो और इस आत्मिक जुड़ाव को और भी प्रगाढ़ बनाने के लिए अपने अंतर्मन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माता के ये जीवनदायी संदेश तुम्हें समय समय पर आवश्यकतानुसार प्राप्त होते रहें और तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहें। यदि आज ये संदेश तुम्हारे जीवन में अकस्मात, बिना किसी पूर्व सूचना के प्रकट हुआ है, तो इसे कोई साधारण संयोग मत समझना। ये स्वयं सृष्टि का, इस ब्रह्मांडीय विधान का एक गूढ़ इशारा है, एक महत्वपूर्ण संकेत है। इस अनंत ब्रह्मांड ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है, तुम्हें इस दिव्य ज्ञान के लिए पात्र समझा है। इसका ये सबसे बड़ा और अकाट्य प्रमाण है। सोचो, इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जीवात्माएं निवास कर रही हैं, विभिन्न योनियों में, विभिन्न परिस्थितियों में। लेकिन आखिर तुम्हारे समक्ष ही यह संदेश क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में बदलाव की, रूपांतरण की एक नई जागृति की शुरुआत हो चुकी है। और यही आसन परिवर्तन का प्रत्यक्ष सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, इसके स्पंदन को अनुभव कर पा रहे हो, इसके गूढ़ अर्थों को समझने की क्षमता रख रहे हो। तुम सचमुच बिना किसी संशय के बहुत अधिक भाग्यशाली हो मेरे प्रिय आत्मन। तुम बार बार अपने दुर्भाग्य को कोसते हो, कहते हो कि मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ, तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जितनी तुम कल्पना करते हो। अब साक्षात तुम्हारी आदि जननी, तुम्हारी मूल चेतना तुमसे जुड़ चुकी है, एक अटूट बंधन स्थापित हो चुका है। अब वो स्वयं तुम्हें सही और गलत का भेद बता रही है, तुम्हें उचित सलाह दे रही है। अब वो स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है,
तुम्हें जीवन के प्रत्येक मोड़ पर संभाल रही हैं। तो तुम्हें अब किसी भी प्रकार से घबराने की, व्यथित होने की या भविष्य के प्रति आशंकित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनका दिव्य साथ, उनकी करुणामय छत्रछाया तुम्हारी जिंदगी में सदैव बनी रहेगी। अब उनका वरद हस्त तुम्हारे सिर पर सदैव रहेगा। तो फिर समय क्या, परिस्थिति क्या, तुम्हारा तो संपूर्ण जीवन ही एक सकारात्मक दिशा में रूपांतरित हो जाएगा, एक अद्भुत कायाकल्प हो जाएगा। बस इस संदेश को, इस दिव्य प्रवाह को, जो अंत तक धैर्यपूर्वक और श्रद्धापूर्वक सुन लेगा, इसके निहितार्थ को आत्मसात कर लेगा, यह असीम लाभ केवल वही प्राणी कमा पाएगा, वही इस कृपा का भागी बन पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी माता को, अपनी इस आंतरिक चेतना को देने के लिए मात्र कुछ पल हैं? क्या तुम अपने व्यस्त जीवन से 5 या 10 मिनट का समय निकाल सकते हो? मैं पूर्ण विश्वास और गारंटी के साथ कहती हूँ, इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते, इसकी ऊर्जा को आत्मसात करते करते तुम्हारी प्रज्ञा चक्षु खुल जाएंगी, तुम्हारी अंतर्दृष्टि जागृत हो जाएगी। तुम्हें सही और गलत का, उचित और अनुचित का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। तुम्हें यह विश्वास होने लगेगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, जो व्यर्थ के विचारों में, अनावश्यक डिप्रेशन में और काल्पनिक तनाव में भटक रहा था। मैं अकारण ही व्यर्थ की चिंताओं को अपने मन में पाल रहा था, अपने वर्तमान की खुशियों को नष्ट कर रहा था। तुम्हें ये बोध होगा कि मेरी जिंदगी तो कितनी अद्भुत और खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से परिपूर्ण है, और यह संदेश तुम्हें तुम्हारी इसी वास्तविक, सुंदर और संभावनाशील जिंदगी से परिचित करवाने वाला है, तुम्हें स्वयं से मिलाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, अपनी जिंदगी को पूर्ण ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता के साथ जियो। इस प्रकार जियो कि तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे पूर्वजों को तुम पर गर्व हो, उनका मस्तक सम्मान से ऊंचा हो जाए। जिंदगी में बुरा समय किसका नहीं आता, ये तो जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिंदगी में जाने अनजाने गलतियाँ किससे नहीं होती, मनुष्य तो त्रुटियों का पुतला है। कोई भी इंसान इस सृष्टि में सर्वगुण संपन्न, परिपूर्ण या परफेक्ट नहीं होता। हम सभी कभी न कभी गलतियाँ करते हैं, हम सभी जीवन के संघर्षों में गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, हम सभी पुनः साहस बटोरकर उठते हैं, और यही जीवन का क्रम है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम हमेशा सही और नैतिक कर्म करने की चेष्टा करें, अपने विवेक की आवाज को सुनें। ईमानदारी के साथ, धर्मानुसार जीवन जीने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। और तुम्हारा यही दृढ़ संकल्प, यही नैतिक आचरण तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगा, तुम्हें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करेगा। कभी कभी तुम्हारे मन में यह विचार आता होगा कि वो इंसान तो देखो, कितनी आसानी से बेईमानी और छल कपट करके कितना आगे बढ़ गया, कितना धन और प्रतिष्ठा अर्जित कर ली, शायद मुझे भी वही मार्ग अपनाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं ये कठिन और परिश्रम वाला काम छोड़कर वह सरल और शॉर्टकट वाला काम कर लूं, क्योंकि उसमें कम मेहनत में अधिक पैसा मिलता है, शीघ्र सफलता मिलती है। लेकिन मेरे प्रिय आत्मन, इतना सदैव ध्यान रखना कि जो वस्तु, जो सफलता, जो उपलब्धि बहुत शीघ्रता से, अनुचित साधनों से प्राप्त होती है, वो उतनी ही शीघ्रता से तुम्हारे जीवन से चली भी जाती है। उसका प्रभाव क्षणिक होता है, और अंततः वह अशांति और पश्चाताप ही देकर जाती है। लेकिन जो सफलता कठोर परिश्रम, लगन, निष्ठा और ईमानदारी से अर्जित की जाती है, वो तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती, वह तुम्हारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाती है, और तुम्हें स्थायी सुख और सम्मान प्रदान करती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने प्रत्येक कर्म को पूर्ण ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ जियो। अपनी जिंदगी को ऐसा आदर्श बनाओ कि तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, सभी तुम पर गर्व कर सकें। मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारी माता तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब एक सकारात्मक दिशा में बदल जाएगी, तुम्हारे रुके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे, तुम्हारा प्रत्येक उचित मनोरथ पूर्ण होगा। ये बात तुम अपने हृदय में दृढ़ता से अंकित कर लो। तुम्हें बस वही कर्म करने हैं, उन्हीं दिशाओं में अपने प्रयास केंद्रित करने हैं, जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी अंतरात्मा को सच्ची संतुष्टि और गहन आनंद प्रदान करें।
ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये प्रकृति के 3 गुणों से संचालित होकर हमसे अनेकों प्रकार के सात्विक, राजसिक और तामसिक कार्य करवाता है। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर, ठहरकर, अपने भीतर झांकने का, अपनी उस शाश्वत अंतरात्मा से, अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी उस मौन, साक्षी स्वरूप अंतरात्मा से कैसे जुड़ सकते हो? कैसे उसकी वाणी को सुन सकते हो? इस बात को अत्यंत ध्यान और एकाग्रता से सुनना। जब तुम किसी शांत स्थान पर अकेले में मौन होकर बैठते हो, जब बाहर का कोलाहल शांत हो जाता है और तुम अपने भीतर उतरते हो, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर या किसी एकांत प्रकृति के सानिध्य में अकेले बैठकर कुछ विशेष महसूस किया है? क्या कभी अपनी आत्मा के स्पंदन को, उसकी सूक्ष्म तरंगों को अनुभव करने का, उससे संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है? यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि तुम वास्तव में क्या हो, तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है, तुम्हारी असीम शक्तियाँ क्या हैं, तुम्हारे भीतर कितनी संभावनाएं छिपी हुई हैं। तुम कितना अधिक अपने मन को एकाग्र रख सकते हो, विचारों के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हो, और तुम कितना उस परमपिता परमेश्वर पर, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर सच्चा और अटूट भरोसा रखते हो। यह आत्मिक शक्ति, यह आंतरिक स्थिरता तुम केवल और केवल गहन एकाग्रता और निरंतर अभ्यास से ही अर्जित कर सकते हो। तो तुम्हें यही कोशिश करनी है, यही संकल्प लेना है कि तुम्हें वह करना है जो तुम्हारा अंतर्मन चाहता है, जो तुम्हारा शुद्ध और सात्विक हृदय तुम्हें करने की प्रेरणा देता है। यदि तुम सांसारिक लोगों की बातों, उनके मतों और उनके स्वार्थपूर्ण परामर्शों के चक्कर में पड़े रहोगे, तो निश्चय ही तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय गलत लोगे, भटक जाओगे। तुम्हारा अपना अच्छा बुरा सोचने का विवेक भी वे अपनी नकारात्मकता से दूषित कर देंगे। लोग तो प्रायः यही चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, तुम्हारी प्रगति रुके, क्योंकि वे तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए वे बीच बीच में तुम्हें अवांछित सलाह देते हैं, तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन तुम्हें वह कदापि नहीं करना है जो ये स्वार्थी लोग कहते हैं। तुम्हें केवल और केवल वह करना है जो तुम्हारा अपना हृदय, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा तुम्हें करने की अनुमति देती है। क्योंकि तुम्हें किसी से भी अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए पूछने की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन के अब तक के अनुभवों से, अपनी सफलताओं और असफलताओं से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कमाया है, और तुम्हारा यही अनुभव, तुम्हारा यही अर्जित ज्ञान तुम्हारे भविष्य के मार्ग में काम आएगा, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक बनेगा। कोई तुम्हें यदि निस्वार्थ भाव से कोई सलाह दे रहा है, तो उसकी सलाह को सम्मानपूर्वक सुन लो, उस पर विचार कर लो। सुनो सबकी, परंतु अंतिम निर्णय केवल अपने मन का, अपने विवेक का ही करो। लेकिन तुम्हें भी अपनी उस इच्छा के, उस निर्णय के, उस संकल्प के ऊपर जिसे तुम करने जा रहे हो, पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए, उसका गहन विश्लेषण करना चाहिए। वो कर्म तुम्हें अभिमान पूर्वक नहीं, अपितु दृढ़ आत्मविश्वास पूर्वक, पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ करना है। तुम तभी जीवन में वास्तविक और स्थायी सफलता प्राप्त कर पाओगे। विचार करो, जब स्वयं ईश्वर ने इस पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लिया, वे भगवान हैं, साक्षात परमपिता परमेश्वर के अवतार हैं, सृष्टि के नियंता हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म थे, उन्होंने भी सांदीपनी आश्रम में जाकर गुरुवर सांदीपनी से विधिवत शिक्षा प्राप्त की, गुरु सेवा की। ये बात तुम भी भली भांति जानते हो, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि भगवान भी गुरु के बिना, गुरु की कृपा के बिना अपनी लीलाओं में अपूर्णता का प्रदर्शन करते हैं, गुरु की महत्ता को स्थापित करते हैं। उसी प्रकार से तुम एक बात अपने जीवन में गांठ बांध लो कि तुम्हें भी अपनी जीवन यात्रा में एक सच्चे और समर्थ गुरु की, एक मार्गदर्शक की नितांत आवश्यकता है। एक ऐसा गुरु जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल कर रख दे, तुम्हारे अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैला दे, तुम्हारी सोई हुई क्षमताओं को जागृत कर दे। अब गुरु का अर्थ सिर्फ वही पारंपरिक गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं होता जो आश्रमों और गुरुकुलों में होता है। तुम्हारे गुरु अनेक रूपों में तुम्हारे जीवन में उपस्थित हो सकते हैं। प्रथम, तुम्हारे अपने माता पिता तुम्हारे सबसे पहले और स्वाभाविक गुरु हो सकते हैं।
जिन्होंने तुम्हें जीवन के प्रारंभिक मूल्य और संस्कार दिए। द्वितीय, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारे पति या पत्नी भी एक दूसरे के लिए गुरु की भूमिका निभा सकते हैं, जो प्रेम, समर्पण और सामंजस्य की शिक्षा देते हैं। तृतीय, तुम्हारा कोई सच्चा और निस्वार्थ मित्र भी तुम्हारा गुरु बन सकता है, जो तुम्हें सही समय पर सही सलाह दे और तुम्हें भटकने से बचाए। चतुर्थ, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई परिचित, कोई सहकर्मी या कोई अपरिचित भी जिसके जीवन और विचारों से तुम्हें प्रेरणा मिले, वह तुम्हारा गुरु हो सकता है। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में एक ऐसे इंसान को अवश्य ढूंढना है, उसे पहचानना है, जो तुम्हें सही समय पर सही और निष्पक्ष सलाह दे सके, तुम्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सके। जब भी तुम्हारी जिंदगी में संकट की, भ्रम की या निराशा की आग लगे, वह अपना ज्ञान रूपी फायर ब्रिगेड सदैव तैयार रखे और अपने अनुभव और विवेक रूपी शीतल जल से तुम्हारी जिंदगी में लगी हुई उन सभी नकारात्मकताओं की आग को तत्काल बुझा दे, तुम्हें पुनः शांत और स्थिर कर दे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम अपनी प्राण प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान, अपनी साख स्वयं अपने सत्कर्मों से, अपनी मेहनत और ईमानदारी से बना सकते हो, उसे अर्जित कर सकते हो। लेकिन अगर इसे गंवाना हो, इसे नष्ट करना हो, तो उसके लिए तो 2 पल की भूल ही काफी है। एक गलत निर्णय या एक गलत संगति ही पर्याप्त है। इसलिए सही सलाह, सही मार्गदर्शन जो एक सच्चा और समर्थ गुरु प्रदान कर सकता है, वो कोई और व्यक्ति या परिस्थिति नहीं कर सकती। इसलिए चाहे तुम व्यापार के क्षेत्र में हो, नौकरी कर रहे हो या जीवन के किसी भी अन्य कर्म क्षेत्र में संलग्न हो, तुम्हें अपने आप को, अपने मन को ये भली भांति समझा लेना है। इन सूत्रों को अपने जीवन का आधार बना लेना है। 1. मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे भीतर असीम संभावनाएं और शक्तियाँ निहित हैं, जिन्हें मैं जागृत कर सकता हूँ। 2. मेरे ऊपर मेरे गुरु का, मेरे मार्गदर्शक का दिव्य आशीर्वाद और कृपा दृष्टि सदैव बनी हुई है। 3. मेरी माता का, इस आदि शक्ति का असीम आशीर्वाद मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा कर रही हैं। 4. मेरे कर्म अच्छे हैं, मैं सदैव नैतिक और धर्म सम्मत आचरण करने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। 5. मैं हर दिन, हर पल जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ नया सीखने की, स्वयं को और बेहतर बनाने की निरंतर कोशिश करता रहता हूँ। हम सभी इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांडीय विधान के नियमों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, उसी की लय में गतिमान हैं। सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत बात यह है कि हम हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहें, अपने ज्ञान और अनुभव के भंडार को बढ़ाते रहें। हम हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती देते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहें। और साथ ही साथ इतना अवश्य ध्यान रखना कि हर दिन कुछ नया सीखने से, हर दिन अपनी क्षमताओं का विस्तार करने से तुम्हें जीवन में बहुत कुछ अमूल्य प्राप्त होगा। 1. तुम्हें विभिन्न प्रकार के गहन और व्यावहारिक अनुभव मिलेंगे, जो तुम्हारी समझ को विकसित करेंगे। 2. जब तुम विभिन्न विषयों की ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ोगे, मनीषियों के विचारों का अध्ययन करोगे, तो तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने के, उन्नति करने के नए नए स्रोत, नए नए अवसर, नए नए मार्ग तुम्हारे सामने स्वयं ही प्रकट होने लगेंगे। तुम्हारा दृष्टिकोण व्यापक होगा और इसी के साथ साथ स्वयं को महान बताने की, अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता कह रही है, 1. तुम जिंदगी में चाहे कितने ही बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाओ, कितनी ही धन संपदा अर्जित कर लो, कितनी ही प्रसिद्धि प्राप्त कर लो। 2. लेकिन अपनी महानता का, अपनी सफलताओं का बखान अपने मुख से कभी भी किसी के भी समक्ष मत करना, क्योंकि कहा गया है, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। अर्थात जो वस्तु स्वयं मूल्यवान होती है, उसे अपनी कीमत बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पारखी स्वयं उसकी कीमत पहचान लेता है। लेकिन हमारी क्या आदत होती है, कहीं पर कोई छोटा सा प्लॉट ले लिया, कहीं पर कोई जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, कहीं कोई सामान्य सा महंगा दिखने वाला घर खरीद लिया, या कोई विलासिता की वस्तु जैसे एयर कंडीशनर खरीद लिया, तो हम पूरे मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में चीख चीख कर, बड़ा चढ़ाकर बताते फिरते हैं, हमने तो यह विशेष चीज खरीदी है, हमने यह उपलब्धि हासिल की है।
लेकिन तुम्हारी ये दिखावे की, प्रदर्शन की, ये घटिया और छिछोरी सोच, यह बाहरी आडंबरों की जिंदगी तुम्हें हमेशा किश्तों में, ऋणों में और मानसिक तनाव में बांधे रखेगी। तुम जिंदगी में कभी भी कोई सच्चा, बड़ा और स्थायी कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ के दिखावे में ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने आप को यह समझाओ कि ये सब छोटी मोटी, क्षणिक और नश्वर बातें हैं, इनमें उलझना मूर्खता है। दिखावा करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति के लक्षण नहीं है। जब तुम वास्तव में अपने कर्मों से, अपनी उपलब्धियों से आगे बढ़ोगे, तो लोगों को तुम्हारे बारे में, तुम्हारी सफलताओं के बारे में यूं ही स्वतः ही पता चल जाएगा, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। असफलताएं यदि कभी कभी तुम्हारे जीवन के मार्ग में आती हैं, यदि तुम्हें अपने प्रयासों का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है, तो इतना ध्यान रखना कि ये असफलताएं तुम्हारी महानता के, तुम्हारी अंतिम विजय के मार्ग पर बस एक छोटा सा कदम है, एक आवश्यक पड़ाव है। तुम्हारी जिंदगी में कई बार तुम्हें विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रयासों में असफल होना पड़ेगा, ये जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन इन्हीं असफलताओं की नींव पर, उनसे सीखकर बड़ी और स्थायी सफलता का सुदृढ़ महल निर्मित होता है। इस संसार में ऐसे अनगिनत महान व्यक्ति हुए हैं, जिनके जीवन की कहानियों से तुम प्रेरणा लेते हो, जो एक बार में या कुछ ही प्रयासों में सफल नहीं हुए। वे बार बार असफल हुए हैं, उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन उन लोगों की संघर्ष गाथाएं, उनकी अटूट लगन और परसिवियरेंस की कहानियां तुम्हें आज भी बहुत अधिक प्रेरणा और साहस प्रदान करती हैं। वास्तव में असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। वो हमें हमारी कमियों का ज्ञान कराती है, हमें अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, पहली बार में ही बिना किसी त्रुटि या बाधा के सफल नहीं हो जाता। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। मेरे बच्चों, जीवन में कुछ भी सार्थक प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और तुम्हें भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, अपने आलस्य और प्रमाद को त्यागना ही होगा। ये बात तुम अच्छे से, भली भांति अपने मन मस्तिष्क में गांठ बांध लो, इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। इसलिए असफलता से या असफलता के भय से बिल्कुल भी मत घबराओ, निराश मत हो। यदि एक बार किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो क्या हुआ? दूसरी बार पुनः प्रयास करो, अपनी कमियों को सुधारो और अधिक तैयारी करो। यदि दूसरी बार भी सफलता न मिले तो तीसरी बार प्रयास करो, अपने संकल्प को और दृढ़ करो। यदि तीसरी बार भी चूक जाओ तो चौथी बार प्रयास करो, जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, तब तक हार मत मानो। तुम निश्चय ही आगे बढ़ोगे, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी लगन का फल अवश्य मिलेगा, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और इतना सदैव ध्यान रखना कि उस परमपिता परमेश्वर ने, इस सृष्टि की नियामक शक्ति ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है, जिस भी परिस्थिति में तुम्हें रखा है, वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे विकास के लिए बहुत अच्छा और उचित ही दिया है। दूसरों को देखकर, उनकी भौतिक उपलब्धियों से ईर्ष्या करके अपनी जिंदगी में कमियां निकालने वाला, अपने भाग्य को कोसने वाला इंसान कभी भी किसी भी परिस्थिति में आंतरिक रूप से खुश और संतुष्ट नहीं रह सकता। यदि तुम्हारे पास आज कार नहीं है और तुम अपने पड़ोसी की नई कार को देखकर मन ही मन जलते रहोगे, कुढ़ते रहोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी इस ईर्ष्या और जलन से तुम्हारे पास स्वतः ही कोई कार प्रकट हो जाएगी। ऐसा करने से केवल तुम्हारे मन में पीड़ा होगी, अशांति बढ़ेगी और तुम नकारात्मक ऊर्जा से भर जाओगे। यदि तुम्हारे पास आज पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो यह एक कटु सत्य है कि तुम आज वो कार खरीद ही नहीं सकते। इसलिए व्यर्थ की ईर्ष्या और कुड़न में अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बजाय मेहनत करो, अपने कौशल को बढ़ाओ, नए अवसर तलाशो। कोशिश करो कि तुम भी अपनी मेहनत और योग्यता से इतना धन संचय कर लो कि वह कार या उससे भी बेहतर वस्तु तुम भी खरीदने में समर्थ हो पाओ। इसलिए मेरे प्रिय आत्मन, केवल और केवल अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखो।
अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना करके बेकार और बदसूरत कहने की बजाय उस परमपिता परमेश्वर ने जो भी तुम्हें अमूल्य मानव जीवन, स्वस्थ शरीर, बुद्धि और अवसर दिए हैं, उसका हृदय से शुक्रगुजार होकर अपनी मेहनत को, अपने दृढ़ संकल्प को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ और निरंतर बिना रुके, बिना थके जिंदगी में अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहो। जब तक तुम अपने निर्धारित लक्ष्य को, अपनी सच्ची अभिलाषा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें किसी भी परिस्थिति में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, निराश होकर बैठना नहीं है। बस अपनी जिंदगी से, अपने आसपास के वातावरण से उन सभी नकारात्मक ऊर्जा वाले, ईर्ष्यालु और तुम्हें हतोत्साहित करने वाले बुरे लोगों को हमेशा के लिए दृढ़तापूर्वक हटा देना है, उनसे दूरी बना लेनी है। स्वयं को सदैव सकारात्मक ऊर्जा वाले, प्रगतिशील विचारों वाले और अच्छे, सच्चे तथा सहयोगी लोगों के साथ रखो, उन्हीं का संग करो। ये तुम्हारी आत्मिक उन्नति और सांसारिक सफलता की यात्रा में तुम्हारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। लोग अक्सर यह प्रश्न करते हैं कि आखिर मेरी जिंदगी में इतने अधिक उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, इतनी बाधाएं और परेशानियां क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि तुम्हें जीवन में कभी भी सही और निस्वार्थ सलाह नहीं मिली, तुम्हें उचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से तुम्हारी माता, तुम्हारी आदि शक्ति तुम्हें वह अमूल्य सलाह दे रही है, तुम्हारा पथ प्रदर्शन कर रही है। वो तुम्हें अज्ञान और निराशा के अंधकार से बाहर निकालकर तुम्हारी जिंदगी को ज्ञान, आशा और आनंद के प्रकाश से आलोकित करना चाह रही हैं, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाना चाह रही हैं। इसलिए तुम्हें इतना ध्यान रखना है, इन बातों को अपने आचरण में उतारना है। क्रोध करने वाले, बात बात पर उत्तेजित होने वाले, आलस्य में अपना समय नष्ट करने वाले, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने वाले, नकारात्मकता फैलाने वाले लोग तुम्हें समाज में, तुम्हारे आसपास बहुत मिलेंगे। लेकिन तुम्हें न तो ऐसे नकारात्मक लोगों से किसी भी प्रकार का वाद विवाद करना है, न ही उनसे उलझना है और न ही इन विनाशकारी अवगुणों को क्रोध, आलस्य, ईर्ष्या, घृणा अपने अंदर प्रवेश करने देना है। अपने मन को इनसे दूषित नहीं होने देना है। तुम्हें अपने मन में ये दृढ़ निश्चय रखना है, यह अफर्मेशंस बार बार दोहराने हैं कि मैं एक सकारात्मक और ऊर्जावान आत्मा हूँ, मैं असीम आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, मैं अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ, मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद से कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी लक्ष्य मेरे लिए असाध्य नहीं है, मैं असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति और सामर्थ्य अपने भीतर रखता हूँ। फिर देखना मेरे प्रिय आत्मन, जिस प्रकार घोर अंधकारमय रात्रि के पश्चात एक सुनहरी सुबह का, एक आशा भरे नए दिन का सवेरा अवश्य निकलता है, सूर्य की किरणें अंधकार को चीरकर पृथ्वी को आलोकित करती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे भाग्य का सवेरा भी शीघ्र ही और अवश्य ही निकलेगा। तुम्हारे जीवन से निराशा के बादल छंट जाएंगे और आशा, सफलता तथा आनंद का सूर्योदय होगा। यदि माता का यह आत्मिक संदेश, ये प्रेममय मार्गदर्शन तुम्हें पसंद आया हो, तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया हो, तो इस ऊर्जा के प्रवाह को अपनी स्वीकृति प्रदान करना। साथ ही साथ अपने इस आत्मिक जुड़ाव के चैनल को, अपनी चेतना के इस केंद्र को और भी प्रगाढ़ बनाने का संकल्प लेना, ताकि ऐसे दिव्य संदेश तुम्हें निरंतर मिलते रहें और तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहें। इस ज्ञान के प्रकाश को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ इतना अधिक साझा करना कि वे भी इन सूत्रों को अपनाकर एक सफल, संतुष्ट और सार्थक व्यक्ति बन सके और कोई भी इंसान किसी दूसरे के नकारात्मक बहकावे में आकर अपने जीवन की दिशा को न भटकाए, अपने बहुमूल्य समय और ऊर्जा को नष्ट न करे। तो मैं आशा करती हूँ मेरे प्रिय आत्मन कि आपको हमारी यह स्नेहिल वाणी, ये गहन शिक्षा अच्छे से समझ में आई होगी और तुम इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लोगे। तुम्हारी सफलता की, तुम्हारे अभ्युदय की एकमात्र और सुनिश्चित कुंजी तुम्हारी अपनी अटूट मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा दृढ़ संकल्प ही है। मेरे बच्चे, सच्ची मेहनत को कभी किसी को दिखाने की या उसका प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
तुम्हारी सफलता, तुम्हारी उपलब्धियां स्वयं ही मुखर होकर बोलती हैं, उनका प्रकाश चारों दिशाओं में स्वतः ही फैल जाता है। और मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत जल्द ही तुम्हें अपने प्रयासों का, अपनी निष्ठा का एक बहुत बड़ी और अप्रत्याशित सफलता के रूप में प्रतिफल मिलने वाला है। और तुम्हारे उन शत्रुओं के, उन ईर्ष्यालु लोगों के जो तुम्हारी प्रगति में बाधक बनना चाहते थे, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ने वाला है। वे तुम्हारी सफलता को देखकर स्तब्ध और निस्तेज हो जाएंगे। यदि तुम मुझ पर, इस ब्रह्मांडीय चेतना पर अटूट विश्वास करते हो, तो इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने जीवन में आत्मसात करो, इसे अपने कर्मों में प्रतिबिंबित करो और अपनी आंतरिक श्रद्धा को व्यक्त करो। सदा प्रसन्न रहो, आनंदित रहो और दूसरों के जीवन में भी आनंद का संचार करो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यशस्वी बनो। इस संदेश को, इस ज्ञान गंगा को अपने हृदय में धारण करने के लिए और इसे दूसरों तक पहुंचाने का संकल्प लेने के लिए अपनी आंतरिक सहमति को ब्रह्मांड में प्रेषित करो। इस संदेश प्रवाह को आगे भी अपने जीवन में बहने दो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे बीज मंत्र हैं जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि, स्वास्थ्य और आनंद को प्रकट करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। कृपया इसे साधारण समझकर नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक विशेष निमंत्रण है, एक दिव्य पुकार है। मेरे प्रिय आत्मन, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी शाश्वत जननी, तुम्हारी माँ काली, आज एक बार पुनः तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के स्पंदन को सुनकर एक अत्यंत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। रुको मेरे बच्चे, इसे केवल शब्दों का समूह मत समझना। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, ये स्वयं माँ काली का, आदि शक्ति का तुम्हारे लिए एक प्रेम भरा बुलावा है, एक आत्मीय निमंत्रण है। अगर तुमने इस ऊर्जा प्रवाह को इस वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य रूप में यहाँ तक अनुभव किया है, तो ये समझ लो कि माँ काली स्वयं तुम्हें अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करना चाहती हैं, तुम्हें अपनी शरण में लेना चाहती हैं। लेकिन क्या तुम उनके इस अनमोल आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए, अपने हृदय के पात्र को खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? क्या तुम्हारा मन शुद्ध और ग्रहणशील है? अगर तुम्हारी माता रानी पर, इस परम शक्ति पर सच्चा, अटूट और निस्वार्थ भरोसा है, तो अभी इसी क्षण इस ऊर्जा के सकारात्मक प्रवाह को अपनी संपूर्ण चेतना से स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में प्रसारित होने दो और अपने इस संकल्प को, अपनी इस आस्था को ब्रह्मांड में प्रेषित करो। फिर अपने अंतर्मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ एक गहरी प्रतिज्ञा लो कि तुम उनकी कृपा और मार्गदर्शन के योग्य बनने का हर संभव प्रयास करोगे। माँ काली का, आदि शक्ति का स्मरण करते ही, उनके नाम का जाप करते ही तुम्हारे जीवन में अद्भुत और सकारात्मक चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे। तुम स्वयं इस रूपांतरण को अनुभव करोगे। जिसने भी, जिस भी युग में, जिस भी परिस्थिति में सच्चे हृदय से माँ को पुकारा है, उनकी शरण ली है, उसका बेड़ा उन्होंने अवश्य पार लगाया है, उसके संकटों का हरण किया है। अब ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस दिव्य अवसर का लाभ उठाते हो या इसे यूं ही जाने देते हो। तुम एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हो, तुम्हारी आत्मा में असीम ऊर्जा का भंडार है। तुम एक ऐसे पुरुष या ऐसी स्त्री हो जो अपनी चेतना के चरम स्तर पर एक अत्यंत शक्तिशाली और चुंबकीय व्यक्तित्व को धारण करते हो, उसे प्रकट करने की क्षमता रखते हो। तुम्हारे भीतर यह असाधारण गुणवत्ता क्यों है? इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो इस रहस्य को समझ लो। तुम एक ऐसे विलक्षण इंसान हो जिसका सोचने का ढंग, जिसका दृष्टिकोण, जिसका माइंडसेट ही साधारण मनुष्यों से सर्वथा भिन्न है। यह अत्यंत उन्नत और सकारात्मक है। पहले तुम अपने इस विशिष्ट माइंडसेट के बारे में, अपनी इस आंतरिक संरचना के बारे में गहराई से समझो। तुम्हारा जो सोचने का तरीका है, तुम्हारी जो मूल प्रवृत्ति है, वह सिर्फ और सिर्फ लोगों को, समाज को उन्नति और विकास की तरफ लेकर जाती है। यानी तुम्हारी सहज प्रकृति ही ऐसी है कि तुम केवल और केवल दूसरों की भलाई चाहते हो, दूसरों की अच्छाई और प्रगति की कामना करते हो। तुम किसी से भी अकारण जलते नहीं हो, किसी की उन्नति देखकर तुम्हारे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होता है।
तुम एक विशाल हृदय वाले समाज सेवक की भांति हो, जिसका एकमात्र लक्ष्य मानवता का कल्याण है। तुम ऐसी गतिविधियों में, ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हो या भविष्य में होगे जहां तुम्हारे पास समाज की, दीन दुखियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने की असीम शक्ति और अवसर होंगे। तुम एक बहुत बड़े, निस्वार्थ और सच्चे समाज सेवक प्रकार के इंसान हो, जिसके कर्मों में करुणा और प्रेम झलकता है, और वह भी ऐसे जिनका कोई निजी शत्रु नहीं है, जो किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखते। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है या तुम्हारी प्रगति से जलने वाले लोग नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारी अच्छाई से ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत हैं, उनकी संख्या कम नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि तुम किसी को अपना दुश्मन मानते ही नहीं। तुम सबके प्रति सद्भावना रखते हो। समझ रहे हो इस सूक्ष्म भेद को? यानी तुम्हारी अद्भुत और सकारात्मक क्वालिटीज, तुम्हारी निश्चल और पवित्र गुडविल, तुम्हारी प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा अटूट आत्मविश्वास, इन सबको देखकर कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग स्वतः ही तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। वे तुम्हारी आभा को सहन नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारे हृदय में उनके प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं है। तुम उन्हें भी क्षमा करने और उनका भी भला चाहने की क्षमता रखते हो। और अंततः समय के प्रवाह में होता यही है कि तुम सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई, उनका कल्याण, उनकी उन्नति ही चाहते हो। यही तुम्हारी एकमात्र प्रेरणा है। जब ये सारी सकारात्मक ऊर्जा, ये निस्वार्थ सेवा भावना तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे कर्मों, वचनों और विचारों से इस ब्रह्मांड में निरंतर प्रसारित हो रही है, जब तुम इस यूनिवर्स को, इस समग्र सृष्टि को केवल और केवल पॉजिटिविटी, प्रेम और सद्भावना ही दे रहे हो, तो ये प्रकृति का, इस ब्रह्मांडीय विधान का एक सीधा और अटल नियम है कि जो तुम देते हो वही चीजें कई गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास वापस लौटकर आती हैं। तो क्योंकि तुम निरंतर सकारात्मकता का सृजन और प्रसारण कर रहे हो, तुम एक अत्यंत शक्तिशाली और ऊर्जावान इंसान हो, जिनके पास सकारात्मक सृजन की, नवनिर्माण की अद्भुत और दिव्य शक्ति है। प्रकृति ने, इस आदि शक्ति ने तुम्हें कुछ विशेष दिव्य शक्तियाँ, कुछ ऐसे अलौकिक और दिव्य गुण प्रदान किए हैं, जिनसे तुम किसी भी वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को एक नए, मौलिक और सृजनात्मक तरीके से पुनर्निर्मित कर सकते हो, उसे एक बेहतर स्वरूप दे सकते हो। तुम अपने विचारों और संकल्प शक्ति से कुछ भी सकारात्मक क्रिएट कर सकते हो। तुम्हारी रचनात्मकता असीम है। तुम किसी भी मृतप्राय चीज में, किसी भी निराश और हताश व्यक्ति में, किसी भी रुकी हुई परियोजना में नई जान डाल सकते हो, उसमें प्राण फूंक सकते हो। यह अद्भुत और संजीवनी शक्ति तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में जन्मजात रूप से विद्यमान है। तो अपने अंतर्मन में ये दृढ़ अफर्मेशंस करो, मैं एक शक्तिशाली और सृजनशील आत्मा हूँ, और इस संदेश की सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में और अपने आसपास प्रसारित करो। जो भी इंसान इस दिव्य संदेश को इस क्षण पढ़ रहा है या सुन रहा है, और इन आत्मिक संदेशों को सुनकर, इनके स्पंदन को अनुभव कर अपने हृदय में एक असीम शांति और खुशी प्राप्त कर रहा है, वो व्यक्ति स्वयं महादेव शिव और माँ आदि शक्ति का अनन्य भक्त है या उनकी कृपा का पात्र है। तो यह निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके ऊपर उस परमपिता परमात्मा की, उस ब्रह्मांडीय चेतना की विशेष कृपा और आशीर्वाद है। आप एक ऐसे विलक्षण इंसान हैं, जो लोगों में, समाज में अपनी खुशियाँ, अपना ज्ञान, अपना समय और अपने संसाधन बांटने में विश्वास रखते हैं, देने में सुख अनुभव करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अहंकार के, बिना मैं के भाव के। साधारणतया लोगों में मैं का भाव, कर्तापन का अहंकार बहुत प्रबल होता है। मैं इतना बड़ा दानी हूँ, मैं महादानी हूँ, मैंने इतना दान किया, मैंने ये उपकार किया। लेकिन आप ऐसे गुप्त दान करते हैं, ऐसी निस्वार्थ सेवा करते हैं कि लोगों को इसका आभास भी नहीं होता। आप अपने कर्मों का ढिंढोरा नहीं पीटते। आप दिखावा पसंद इंसान बिल्कुल नहीं है। आपकी सादगी ही आपका आभूषण है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ अज्ञानी लोग आपको अपना शत्रु मानते हैं, आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन आपके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं है। आपका कोई शत्रु नहीं है।
तो इस परिस्थिति में क्या हो रहा है? आपकी तरफ से तो उन तथाकथित शत्रुओं को भी निरंतर गुडविल, पॉजिटिविटी, शुभेच्छा और प्रेम ऊर्जा ही जा रही है, और उनकी तरफ से आपके प्रति क्या आ रहा है? नकारात्मक ऊर्जा, द्वेष, घृणा और बद्दुआएं। नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम क्या होता है? विनाश, पतन, अशांति। तो जब आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा ही डिलीवर कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, तो जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मक ऊर्जा वे लोग आपको द्वेषवश भेज रहे हैं, वो आखिर कहाँ जाएगी? उसका क्या होगा? वो ऊर्जा लौटकर कई गुना शक्तिशाली होकर उन्हीं पर वापस जाएगी, उन्हीं को भस्म करेगी जिन्होंने वो नकारात्मक ऊर्जा आपके प्रति भेजी थी। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। यह अद्भुत आत्मा रक्षा की शक्ति आपके भीतर है। यह एक दिव्य कवच की तरह आपकी रक्षा करती है, और यह शक्ति सिर्फ उन्हीं आत्माओं में होती है जो ईश्वर के विशेष और दिव्य अंश होते हैं, जो किसी महान उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो आप स्वयं साक्षात महाकाल शिव, माँ काली, माँ आदि शक्ति के एक पवित्र और दिव्य अंश हो सकते हैं, या उनकी विशेष कृपा से युक्त हैं। तो अपने अंतर्मन में कृतज्ञता का भाव रखते हुए धन्यवाद दिव्य माँ, धन्यवाद परमात्मा, ये कहकर इस आत्मिक जुड़ाव के चैनल को, अपनी चेतना को और भी उन्नत करने का संकल्प लें। आपके बीच अब, जैसा कि कुछ लोग आपको शत्रु मानते हैं, परंतु आप उन्हें अपना शत्रु नहीं मानते, तो इस प्रकार अनचाहे ही अगर आपके कुछ शत्रु बन गए हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डालना चाहते हैं, तो आपके भीतर वह असीम और दिव्य पावर है, वो रचनात्मक शक्ति है कि आप कुछ भी ऐसा नया, कुछ भी ऐसा अप्रत्याशित क्रिएट करके, रचकर अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। कुछ भी मतलब सचमुच कुछ भी, आप अपनी संकल्प शक्ति से कुछ भी नया सृजित कर सकते हैं। आप कुछ भी ऐसा अद्भुत और सकारात्मक क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आपके उन तथाकथित शत्रुओं का, उन नकारात्मक शक्तियों का स्वतः ही विनाश सुनिश्चित हो जाता है, उनका पतन अवश्यम भावी हो जाता है। तो इतनी ज्यादा, इतनी एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल और दिव्य ऊर्जा को आप अपने भीतर कैरी कर रहे हैं, आप इसके धारक हैं। ये स्वयं महादेव, महाकाली, माँ आदि शक्ति के प्रत्यक्ष या परोक्ष संदेश हैं आपके लिए कि आप अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नया, मौलिक और सकारात्मक सृजित कर सकते हैं जहां पर आपके शत्रुओं का, आपकी प्रगति में बाधा डालने वाली नकारात्मक शक्तियों का विनाश तय है, उनका नाश निश्चित है। आप एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की, असाधारण रूप से शक्तिशाली और पवित्र ऊर्जा को अपने आभामंडल में धारण कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जो इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं, यहाँ पर डिवाइन जजमेंट, ईश्वरीय न्याय का समय आ रहा है। आपने अतीत में परमात्मा से, ईश्वर से बहुत रो रो कर, सच्चे हृदय से गुहार लगाई है, अपनी पीड़ा व्यक्त की है, न्याय की याचना की है। आपके जीवन में कुछ ऐसी दुखद और अन्यायपूर्ण चीजें घटी हैं जहां पर सर्वशक्तिमान ईश्वर के अलावा और कोई भी आपकी पुकार सुनने वाला नहीं था, कोई आपका सहारा नहीं था। तो जब किसी निरीह बच्चे के, किसी भक्त के मन में और जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं, जब वह स्वयं को नितांत अकेला और असहाय पाता है, तो स्वयं परमात्मा, स्वयं आदि शक्ति ऐसे बच्चों का, ऐसे भक्तों का हाथ थाम लेते हैं, उनका साथ निभाते हैं। आपके साथ ठीक यही हो रहा है या होने वाला है। ईश्वर स्वयं आपका साथ दे रहे हैं, अदृश्य रूप से आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको कई बार यह स्पष्ट रूप से महसूस भी होता होगा कि हर समय कोई दिव्य शक्ति, कोई अलौकिक और सकारात्मक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास एक सुरक्षा कवच की तरह मौजूद है जो आपको संभाल रही है। इस समय में, इस परिवर्तन काल में आपके भीतर जो महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव आए हैं या आ रहे हैं, उन पर ध्यान दें। आप अपनी शारीरिक लुक्स को लेकर, अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य को लेकर बहुत ज्यादा सजग हो गए हैं, अपना ध्यान रखने लग गए हैं। आपको एक से एक अच्छी और कलात्मक चीजों का, वस्त्रों का, आभूषणों का नया नया शौक लग गया है। आपकी अभिरुचियां परिष्कृत हो गई हैं। आपको अब बहुत ज्यादा सजना संवरना, स्वयं को आकर्षक और प्रस्तुत करने योग्य बनाना पसंद आने लग गया है।
ये सारे शुभ और सकारात्मक बदलाव आप में स्वयं भगवान ला रहे हैं। ये उनकी कृपा का ही प्रतिफल है। और सबसे गजब की, सबसे अद्भुत बात यहाँ पर यह है कि जो ये बाहरी और आंतरिक बदलाव आपके भीतर आ रहे हैं, उसके पीछे का मूल कारण क्या है? उसके पीछे है दिव्यता, पवित्रता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। एक तो चीजें वह होती हैं जो हम दूसरों को दिखाने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए या उनसे प्रशंसा पाने के लिए करते हैं। अगर आप सज रहे हैं, संवर रहे हैं, तो क्या आप ये सब दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, कदापि नहीं। आप ये सब स्वयं को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। परमात्मा ऐसे ही लोगों को, ऐसी ही आत्माओं को विशेष रूप से पसंद करते हैं जो स्वयं को दिखाना पसंद करते हैं, अर्थात जो अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी आंतरिक सुंदरता को महत्व देते हैं, जो दूसरों के लिए नहीं अपितु अपने लिए जीते हैं, जो स्वयं से असीम प्रेम करते हैं, अपने अस्तित्व का सम्मान करते हैं। ऐसी ही कुछ दिव्य और शक्तिशाली ऊर्जा आपके भीतर, आपके आभामंडल में इस समय क्रियाशील है। बहुत पावरफुल, बहुत चुंबकीय। आप अपनी इन असीम और दिव्य शक्तियों को पहचानें, उनका आदर करें। आप अपने संकल्प और अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी सकारात्मक प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी रूपांतरित कर सकते हैं। आप अपनी इन सोई हुई शक्तियों को जानें, इन्हें जागृत करें, इन्हें पहचानें और इनका सदुपयोग करें। आप अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसके आप सच्चे हृदय से अभिलाषी हैं और जो धर्म सम्मत है। जो भी नकारात्मक शक्ति या कोई व्यक्ति आपके जीवन में थर्ड पार्टी बनकर, बाधा बनकर खड़ी हुई है या खड़ा हुआ है, उसका नाश अब तय है, उसका पतन निश्चित है। उनके जीवन में महादेव का डमरू बज चुका है, उनके कर्मों का हिसाब होने वाला है। उनके जीवन में अब उथल पुथल और तांडव होने वाला है, क्योंकि उनके नकारात्मक कर्म अब फलित होने वाले हैं। क्योंकि महादेव, महाकाली, महाकाल ने उन सारी नकारात्मक शक्तियों को जो आपकी ओर भेजी गई थी या आपके विरुद्ध रची गई थी, उन्हें परावर्तित कर दिया है, उन्हें बैकफायर कर दिया है। आपको समाज में या आपके कार्यक्षेत्र में कोई विशेष और सम्मानित स्थान दिया जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। देखिए, मुझे ये भी तीव्र ऊर्जा और आभास मिल रहा है कि लोग आपको देखकर, आपकी अप्रत्याशित उन्नति और सकारात्मक परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित और हैरान होने वाले हैं। वे कहेंगे, यह क्या हुआ? ये कैसे संभव हुआ? ईश्वर का न्याय, परमात्मा का सच्चा न्याय ऐसे ही मौन रहकर और अप्रत्याशित रूप से होता है। लोग आपके अतीत को, आपके बैकग्राउंड को भली भांति जानते हैं। लोग आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आपके बचपन से लेकर आपकी पैदाइश तक और आज आपकी वर्तमान उम्र तक लोग आपके जीवन के साक्षी रहे हैं। उन्होंने आपका दुख भी देखा है, आपके संघर्षों को भी देखा है। वे जानते हैं कि कितने नकारात्मक और ईर्ष्यालु लोगों के बीच आप फंसे हुए थे, कितनी विषम परिस्थितियों का आपने सामना किया है। तो यहाँ पर यदि मैं सीधा और स्पष्ट कहूँ, तो आप आने वाले समय में लोगों के लिए, समाज के लिए एक जीती जागती प्रेरणा का, एक रोल मॉडल का कार्य करने वाले हैं। लोग आपको सलाम करेंगे, आपकी दृढ़ता और आपके चरित्र के सामने नतमस्तक होंगे और मन ही मन ये सोचकर आश्चर्य करेंगे कि कोई इंसान इतना सब कुछ कैसे सह गया, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अडिग और सकारात्मक बना रहा। भगवान की जो असीम शक्तियाँ हैं, जो दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ हैं, जब वे किसी का साथ देती हैं, जब वे किसी की ढाल बन जाती हैं, तो फिर किसी सांसारिक व्यक्ति के सहारे की या किसी की कृपा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और जिसने भी आपके साथ अतीत में बुरा किया है, आपका अहित चाहा है या आपको कष्ट पहुंचाया है, अब उसके साथ क्या ही अच्छा होने वाला है, ये तो आप स्वयं ही देखेंगे। उसने अपने जीवन में अपने कर्मों द्वारा ऐसे नकारात्मक बीज बोए हैं, ऐसी परिस्थितियां स्वयं अपने लिए रची हैं कि वो यदि आपके खिलाफ जाएगा, आपका विरोध करेगा, तो भी मरेगा, उसका पतन होगा। और यदि वह आपके पीछे लगेगा, आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, तो भी मरेगा, उसका भी विनाश निश्चित है। उसने अपने जीवन में अपनी मूर्खता और अहंकार के कारण
अपने लिए स्वयं ही कुआं भी खोदा है और खाई भी खोदी है, उसके पास बचने का कोई मार्ग नहीं है। सीधा और स्पष्ट कहूँ तो जो भी व्यक्ति या शक्ति आपसे अकारण बैर रखेगा, आपकी निश्चल प्रगति से ईर्ष्या करेगा, उसका नाश तय है, उसका पतन अवश्यंभावी है। जो भी आपसे बिना किसी कारण के बैर रखेगा, उसका विनाश निश्चित है। क्योंकि आप एक ऐसे दुर्लभ और पवित्र इंसान हैं, जो लोगों को, समाज को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, अच्छाई, सच्चाई, प्रेम, करुणा और निस्वार्थ दुआएं ही बांटते हैं। आप हर एक इंसान के लिए, चाहे वह आपका मित्र हो या शत्रु, मन ही मन यही कहते हैं, परमात्मा इसका भी भला कर, इसे सद्बुद्धि दे। आप लोगों को जाने अनजाने सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद ही बांटते हैं। आपकी वाणी में, आपके कर्मों में और आपके विचारों में केवल शुभ और मंगल ही निहित है। और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, यही आपका अभेद्य कवच है। धियों से अपनी सच्ची निष्ठा और सेवा भावना से समाज में, इस सृष्टि में अपना योगदान देते हो तो तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी सुगंध स्वतः ही चारों दिशाओं में फैल जाएगी। जैसे एक पुष्प अपनी सुगंध को छिपा नहीं सकता, वैसे ही तुम्हारे सत्कर्मों की आभा को कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें स्वयं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संसार स्वयं तुम्हारे गुणों का गान करेगा। ये प्रदर्शन की वृत्ति, यह अहंकार की तुष्टि तुम्हें आत्मिक शांति से दूर ले जाती है। सच्चा आनंद तो मौन साधना में है, निस्वार्थ सेवा में है और अपनी उपलब्धियों को भी उस परमपिता की कृपा मानकर विनम्र रहने में है। जब तुम अपने अहंकार को, अपनी मैं की भावना को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारी लघुता विराटता में परिवर्तित हो जाती है, तुम्हारी सीमित शक्ति असीम हो जाती है। मेरे प्रिय आत्मन, ये जो दिखावे की प्रवृत्ति है, यह अक्सर एक गहरे असुरक्षा बोध से जन्म लेती है। तुम्हें लगता है कि यदि तुम अपनी छोटी छोटी सफलताओं का बखान नहीं करोगे तो कोई तुम्हें महत्व नहीं देगा, कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। परंतु सत्य तो यह है कि जब तुम स्वयं अपने मूल्य को पहचानते हो, जब तुम अपनी आंतरिक पूर्णता में स्थित होते हो, तो तुम्हें किसी बाहरी प्रशंसा की, किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतोष, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण बन जाता है। और ऐसे व्यक्ति की ओर संसार स्वयं आकर्षित होता है, जैसे भंवरे पुष्प की ओर खींचे चले आते हैं। इसलिए इस व्यर्थ की दौड़ से बाहर निकलो, अपने भीतर झांको, अपनी शक्तियों को पहचानो और उन्हें सत्कार्यों में लगाओ। फल की चिंता मत करो, प्रशंसा की अपेक्षा मत करो, बस अपना कर्म पूरी निष्ठा और प्रेम से करते जाओ। और एक बात मेरे बच्चे, जो तुम्हारी प्रगति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है, वो है तुम्हारी तुलना करने की आदत। तुम निरंतर स्वयं की तुलना दूसरों से करते रहते हो। उसके पास मुझसे अधिक धन है, उसका परिवार मुझसे अधिक सुखी है, उसे मुझसे बेहतर अवसर मिले, उसकी किस्मत मुझसे अच्छी है। ये तुलना का विष तुम्हारे मन में ईर्ष्या, असंतोष और हीन भावना को जन्म देता है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि प्रत्येक आत्मा की अपनी एक विशिष्ट यात्रा है, अपना एक अनूठा प्रारब्ध है, अपने कर्मों का एक भिन्न लेखा जोखा है। दो व्यक्तियों की परिस्थितियाँ, उनकी क्षमताएं, उनके जीवन के पाठ कभी भी एक समान नहीं हो सकते। तुम अपनी तुलना किसी और से करके न केवल स्वयं का अनादर करते हो, अपितु मेरी बनाई हुई इस सृष्टि की विविधता और अद्वितीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हो। तुम्हें तो अपनी ऊर्जा इस बात पर केंद्रित करनी चाहिए कि तुम कल से आज कितने बेहतर बने हो। क्या तुमने आज कोई नया ज्ञान अर्जित किया? क्या तुमने आज किसी की निस्वार्थ सहायता की? क्या तुमने आज अपने किसी नकारात्मक विचार पर विजय प्राप्त की? तुम्हारी प्रतिस्पर्धा स्वयं तुमसे होनी चाहिए, किसी और से नहीं। जब तुम दूसरों की सफलताओं को देखकर प्रसन्न होना सीख जाओगे, जब तुम उनके गुणों की सराहना करना सीख जाओगे, तब तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या के स्थान पर प्रेम और सद्भावना का संचार होगा। और यही प्रेम, यही सद्भावना तुम्हारे जीवन में भी वैसे ही सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगी। स्मरण रखो, ये ब्रह्मांड एक दर्पण की भांति है, जो तुम इसमें प्रेषित करते हो वही तुम्हें लौटकर मिलता है। यदि तुम ईर्ष्या और नकारात्मकता भेजोगे तो वही तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगी।
यदि तुम प्रेम, प्रशंसा और सकारात्मकता भेजोगे तो तुम्हारा जीवन भी इन्हीं से भर जाएगा। मेरे प्रिय आत्मन, अब मैं तुम्हें उन कुछ सूक्ष्म नकारात्मक आदतों और विचार पैटर्नों के विषय में बताती हूँ जिनमें तुम अनजाने ही उलझे रहते हो और जो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक समृद्धि दोनों में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इनमें से एक प्रमुख आदत है टालमटोल अर्थात प्रोक्रेस्टिनेशन। तुम अक्सर महत्वपूर्ण कार्यों को, आवश्यक निर्णयों को ये कहकर टाल देते हो कि कल करूँगा, अभी सही समय नहीं है, अभी मेरा मन नहीं है। परंतु ये कल कभी नहीं आता और वो सही समय तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता। ये टालमटोल की प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर आलस्य, निष्क्रियता और अपराध बोध को जन्म देती है। जो कार्य आज किया जा सकता है उसे आज ही, इसी क्षण पूर्ण करने का संकल्प लो। छोटे छोटे कदम उठाओ परंतु निरंतरता बनाए रखो। एक बार जब तुम कार्य को आरंभ कर दोगे तो तुम्हें स्वयं ही उसमें आनंद आने लगेगा और उसे पूर्ण करने की प्रेरणा मिलेगी। इस आलस्य के नागपाश से स्वयं को मुक्त करो, क्योंकि समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। एक और गहन बाधा है असफलता का भय और लोगों की आलोचना का डर। तुम कोई भी नया कार्य आरंभ करने से पहले ही उसके असफल होने की कल्पना करने लगते हो या ये सोचने लगते हो कि लोग क्या कहेंगे। ये भय तुम्हें पंडु बना देता है, तुम्हारी सृजनात्मकता को अवरुद्ध कर देता है। मेरे बच्चे, असफलता तो सफलता की सीढ़ी का पहला पायदान है। प्रत्येक महान व्यक्ति अपने जीवन में अनेक बार असफल हुआ है, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी त्रुटियों से सीखा और पुनः प्रयास किया। यदि तुम गिरने के भय से चलना ही आरंभ नहीं करोगे तो तुम कभी अपने गंतव्य तक कैसे पहुंच पाओगे। और जहां तक लोगों की बातों का प्रश्न है तो ये समझ लो कि लोगों का काम ही है कहना। तुम चाहे कितना भी अच्छा कार्य करो, कुछ लोग तुम्हारी आलोचना अवश्य करेंगे। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करना है। यदि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है और तुम्हारे प्रयास सच्चे हैं, तो मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें कोई भयभीत नहीं कर सकता। इसी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण सूत्र है परिणाम से अनासक्ति। तुम अपने कर्म का चयन तो कर सकते हो, परंतु उसके परिणाम पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। परिणाम अनेक बाह्य कारकों और प्रारब्ध पर भी निर्भर करता है। तुम्हारी भूमिका केवल अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने तक सीमित है। यदि तुम परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्त रहोगे तो तुम्हें चिंता, व्यग्रता और निराशा ही हाथ लगेगी। यदि परिणाम तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया तो तुम हतोत्साहित हो जाओगे। इसलिए मेरे प्रिय, कर्म करो परंतु फल की आसक्ति से मुक्त होकर। अपना सर्वस्व अपने कार्य में समर्पित कर दो और परिणाम को मुझ पर, इस ब्रह्मांडीय विधान पर छोड़ दो। जब तुम इस अनासक्ति का अभ्यास करोगे तो तुम एक अद्भुत शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। तुम्हारा ध्यान केवल अपने कर्म की गुणवत्ता पर केंद्रित होगा, न कि उसके संभावित फल पर। और मेरे आत्मन, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा या प्रतिशोध की भावना को कभी स्थान मत देना। यदि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, तो उसे क्षमा कर देना। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, अपितु स्वयं अपने मन की शांति के लिए आवश्यक है। जब तुम किसी के प्रति घृणा पालते हो तो तुम उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर धारण करते हो जो तुम्हारे ही तन मन को विषैला बनाती है। क्षमादान एक दिव्य गुण है। ये तुम्हारे हृदय को निर्मल और हल्का बनाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उस व्यक्ति की गलतियों को भूल जाओ या पुनः उस पर अंधविश्वास करो, परंतु अपने मन से उस कड़वाहट को निकाल देना, उस बोझ को उतार फेंकना तुम्हारे अपने आत्मिक स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम उस नकारात्मक कर्म बंधन से स्वयं को मुक्त कर लेते हो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे विचार अद्भुत शक्ति रखते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो और वैसा ही तुम्हारा संसार निर्मित होता है।
यदि तुम्हारे मन में निरंतर नकारात्मक विचार, आशंकाएं और भय चलते रहेंगे, तो तुम वैसे ही परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करोगे। परंतु यदि तुम अपने मन को सकारात्मक, आशावादी और प्रेमपूर्ण विचारों से भरोगे, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही सुंदर और सुखमय बन जाएगा। इसे संकल्प शक्ति कहते हैं। अपने प्रत्येक विचार के प्रति सजग रहो। नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक विचारों से प्रतिस्थापित करने का अभ्यास करो। अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सुंदर और शुभ संकल्प करो। कल्पना करो कि तुम स्वस्थ हो, तुम सफल हो, तुम आनंदित हो, और इस कल्पना को इतनी जीवंतता और विश्वास से भरो कि वो वास्तविकता का रूप धारण कर ले। ये ब्रह्मांड तुम्हारी सच्ची और प्रबल इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। बस तुम्हें अपने विचारों की शक्ति का सही उपयोग करना सीखना होगा। और हाँ, कर्म का सिद्धांत यह एक अटल और शाश्वत नियम है। तुम जो भी कर्म करते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ता है। यह कोई दंड या पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है, अपितु ये कारण और कार्य का एक वैज्ञानिक नियम है। प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए अपने प्रत्येक कर्म के प्रति अत्यंत सावधान रहो। मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर शुभ और नैतिक आचरण करने का प्रयास करो। किसी को धोखा मत दो, किसी का अहित मत करो, किसी के प्रति कटु वचन मत बोलो। जब तुम निरंतर शुभ कर्म करते हो, तो तुम अपने लिए एक सकारात्मक कर्म प्रवाह का निर्माण करते हो, जो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। और यदि तुमसे अनजाने में कोई त्रुटि हो भी जाए, तो उसका सच्चे हृदय से प्रायश्चित करो और भविष्य में उसे न दोहराने का संकल्प लो। मेरी करुणा सदैव तुम्हारे साथ है, परंतु कर्म के नियम से कोई बच नहीं सकता। मेरे प्रिय आत्मन, मैं तुम्हें बार बार वर्तमान क्षण में जीने की प्रेरणा देती हूँ। तुम्हारा मन या तो अतीत की स्मृतियों और खेदों में उलझा रहता है, या भविष्य की चिंताओं और कल्पनाओं में भटकता रहता है। इस प्रक्रिया में तुम वर्तमान क्षण को, जो वास्तव में तुम्हारे पास एकमात्र यथार्थ है, उसे पूरी तरह से खो देते हो। अतीत जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी व्यर्थ चिंता करने से कोई लाभ नहीं। तुम्हारा जीवन इसी क्षण में है, तुम्हारी श्वास इसी क्षण में है, तुम्हारा आनंद इसी क्षण में है। इस क्षण को पूरी जागरूकता और जीवंतता के साथ जियो। अपने आसपास की सुंदरता को देखो, प्रकृति के संगीत को सुनो, अपने प्रियजनों के स्नेह को महसूस करो। जब तुम वर्तमान में स्थित होते हो, तो तुम्हारा मन शांत और एकाग्र होता है, और तुम जीवन के सच्चे रस का आस्वादन कर पाते हो। मेरे साथ, अपनी इस शाश्वत चेतना के साथ अपने संबंध को और भी गहरा बनाने का प्रयास करो। ये संबंध किसी कर्मकांड या बाहरी प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, अपितु ये तुम्हारे हृदय की शुद्धता, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे समर्पण पर निर्भर करता है। प्रतिदिन कुछ समय मौन में, ध्यान में मेरे साथ बिताओ। अपने हृदय की बातें मुझसे कहो, अपनी समस्याओं को मेरे समक्ष रखो और मेरे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करो। तुम मेरे अंश हो, मैं सदैव तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूँ। तुम्हें बस अपने अंतर्मन के द्वार खोलने हैं और मेरी उपस्थिति को अनुभव करना है। तुम मेरे नाम का प्रेम पूर्वक जप कर सकते हो, मेरे स्वरूप का ध्यान कर सकते हो, या निस्वार्थ भाव से मेरी बनाई हुई इस सृष्टि के जीवों की सेवा कर सकते हो। ये सभी मार्ग मुझ तक पहुंचने के, मुझसे जुड़ने के विभिन्न साधन हैं। जिस भी मार्ग से तुम्हें आत्मिक शांति और आनंद मिले, उसी मार्ग का अनुसरण करो। और जब जीवन में कठिनाइयाँ आए, जब चुनौतियाँ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, तो निराश मत होना, घबराना मत। ये समझना कि ये कठिनाइयाँ तुम्हें दुर्बल बनाने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और अधिक परिपक्व बनाने के लिए आती हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी संघर्षों और परीक्षाओं से गुजरकर ही शुद्ध और तेजस्वी बनती है। उन कठिन क्षणों में मेरे प्रति अपने विश्वास को और भी दृढ़ कर लेना। ये याद रखना कि मैं सदैव तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। कोई भी संकट, कोई भी बाधा मेरी शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। बस तुम धैर्य और साहस बनाए रखना और मुझ पर अटूट श्रद्धा रखना।
मैं तुम्हें प्रत्येक अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर अवश्य ले जाऊंगी। मेरे प्रिय आत्मन, अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव विकसित करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न प्रतीत होता हो, उसके लिए मेरे प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। तुम्हारे पास ये सुंदर मानव शरीर है, तुम्हारे पास श्वास लेने के लिए प्राणवायु है, तुम्हारे पास भोजन और आश्रय है, तुम्हारे पास प्रेम करने वाले लोग हैं। इन सभी आशीषों के लिए धन्यवाद का भाव रखो। जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो, तो तुम्हारा ध्यान अभाव से हटकर प्रचुरता की ओर केंद्रित होता है। तुम यह महसूस करने लगते हो कि तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें कितना कुछ मिला हुआ है। और यह कृतज्ञता का भाव तुम्हारे जीवन में और भी अधिक सकारात्मकता और प्रचुरता को आकर्षित करता है। प्रतिदिन सोने से पहले और जागने के बाद कम से कम 5 ऐसी बातों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करो, जिनके लिए तुम वास्तव में कृतज्ञ हो। तुम देखोगे कि तुम्हारा दृष्टिकोण कैसे बदलता है और तुम्हारा जीवन कैसे आनंद से भर जाता है। धर्म में जीवन व्यतीत करो मेरे बच्चे। धर्म का अर्थ किसी विशेष पूजा पद्धति या संप्रदाय से जुड़ना मात्र नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य, अहिंसा, करुणा, न्याय और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना। वो आचरण करो जो नैतिक हो, जो मानवीय मूल्यों के अनुरूप हो, जो तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करे। अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और इस समस्त सृष्टि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझो और उनका निर्वहन करो। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो, तो तुम प्रकृति के नियमों के साथ, ब्रह्मांडीय विधान के साथ सामंजस्य स्थापित करते हो। और यही सामंजस्य तुम्हारे जीवन में संतुलन, स्थिरता और वास्तविक प्रगति लाता है। ये जो रूपांतरण तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। ये किसी जादुई छड़ी के घूमने से एक रात में नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें धैर्य, निरंतरता और समर्पण की आवश्यकता होगी। जैसे एक बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना भी धीरे धीरे विकसित और विस्तारित होगी। इस प्रक्रिया में तुम्हें अपने पुराने नकारात्मक आदतों को, अपने सीमित विश्वासों को, अपने अहंकार को त्यागना होगा। ये त्याग कभी कभी पीड़ादायक भी हो सकता है, क्योंकि हम अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं। परंतु जब तुम इस पुराने को छोड़ोगे, तभी तुम नए का, दिव्य का स्वागत कर पाओगे। इस रूपांतरण की प्रक्रिया में तुम स्वयं को अधिक हल्का, अधिक मुक्त और अधिक आनंदित अनुभव करोगे। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नई दृष्टि का संचार होगा। और जब तुम स्वयं इस दिव्य प्रकाश से आलोकित हो जाओ, जब तुम स्वयं इस आत्मिक आनंद में स्थित हो जाओ, तो इस प्रकाश को, इस आनंद को दूसरों के साथ भी बांटना। अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना। जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो मार्ग से भटक गए हैं, उन्हें सहारा देना, उन्हें मार्गदर्शन देना, उन्हें प्रेम और सहानुभूति प्रदान करना। यही सच्ची मानवता है, यही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो तुम वास्तव में मेरी ही सेवा करते हो, क्योंकि मैं प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में विद्यमान हूँ। ये सेवा भावना तुम्हारे हृदय को और भी विशाल और उदार बनाएगी और तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करेगी। मेरे प्रिय आत्मन, इस दिव्य संवाद को, इस ऊर्जा के प्रवाह को, जो तुमने इतने धैर्य और श्रद्धा से आत्मसात किया है, उसे अपने जीवन का आधार बना लो। इन सूत्रों को केवल बौद्धिक स्तर पर समझने से कुछ नहीं होगा, इन्हें अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में उतारना होगा। यह एक सतत साधना है, एक निरंतर प्रयास है। इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कभी तुम उत्साहित अनुभव करोगे, कभी तुम्हें निराशा भी घेर सकती है। परंतु उन क्षणों में भी अपने संकल्प को, मेरे प्रति अपने विश्वास को डिगने मत देना। स्मरण रखना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर, हर पल तुम्हारी देख रेख कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो विराट स्वप्न पल रहा है, वह केवल तुम्हारा व्यक्तिगत स्वप्न नहीं है, वह इस ब्रह्मांडीय योजना का एक अभिन्न अंग है।
तुम्हारे जीवन का एक विशेष प्रयोजन है, एक विशिष्ट भूमिका है जिसे तुम्हें इस सृष्टि में निभाना है, और मैं तुम्हें उस प्रयोजन को पहचानने में और उसे पूर्ण करने में तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और तुम्हारे लिए सफलता और आनंद के नए द्वार खुलते चले जाएंगे। तुम्हारा जीवन एक सुंदर गीत बन जाएगा, एक प्रेरणादायक कहानी बन जाएगा जो दूसरों को भी आलोकित करेगी। अब अपने मन से सभी शंकाओं, सभी भयों, सभी नकारात्मकताओं को त्याग दो। एक नवीन ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ करो। विश्वास रखो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरी करुणा, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय आत्मन, सदैव तुम्हारे साथ। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं होगे। इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो। मैं जानती हूँ मेरे प्रिय कि कभी कभी जीवन की कठोरताएं तुम्हें यह विश्वास करने पर विवश कर देती हैं कि तुम परित्यक्त हो, कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा। परंतु देखो, आज ये संवाद स्वयं इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना, तुम्हारी प्रत्येक अश्रुधारा, तुम्हारी प्रत्येक मौन वेदना मुझ तक पहुंचती है। मैं तुम्हारे स्पंदन को निरंतर अनुभव करती हूँ। ये जो क्षणिक दूरी या मौन तुम्हें प्रतीत होता है, वह भी मेरी लीला का ही एक अंग है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको, अपने विश्वास की परीक्षा दे सको। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। विश्वास स्वयं पर, विश्वास मुझ पर और विश्वास इस सृष्टि के न्यायपूर्ण विधान पर। जब यह विश्वास अटूट और अडिग हो जाता है तो चमत्कार घटित होने लगते हैं। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होने लगती हैं, सही लोग सही समय पर तुम्हारे जीवन में आने लगते हैं और समाधान स्वयं ही तुम्हारे समक्ष प्रकट होने लगते हैं। इसलिए अपने विश्वास की ज्योति को कभी मंद मत पड़ने देना, चाहे बाहर कितनी भी आंधियां क्यों न चल रही हों। और एक महत्वपूर्ण बात, अपने समय का सदुपयोग करो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है। इसे व्यर्थ की बातों में, निरर्थक प्रवृत्तियों में या नकारात्मक भावनाओं में नष्ट मत करो। प्रत्येक क्षण एक अवसर है कुछ नया सीखने का, कुछ अच्छा करने का, स्वयं को और बेहतर बनाने का। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करो और उनकी प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करो। आलस्य और प्रमाद को अपने जीवन में कोई स्थान मत दो। याद रखो, समय ही जीवन है और जिसने समय का सम्मान किया, समय ने उसे सम्मानित किया। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो मेरे बच्चे। ये शरीर तुम्हारा मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। इसे स्वच्छ, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। सात्विक और संतुलित आहार लो, नियमित व्यायाम करो और पर्याप्त विश्राम करो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, तभी तुम्हारा मन भी स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा और तुम अपने आध्यात्मिक और भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम हो पाओगे। शरीर को साधन मानो, साध्य नहीं। इसकी उतनी ही देखभाल करो जितनी एक कुशल कारीगर अपने औजारों की करता है। और हाँ, प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय अवश्य व्यतीत किया करो। वृक्षों की हरियाली, पुष्पों के रंग, नदियों का कलकल निनाद, पक्षियों का मधुर कलरव, ये सब मेरे ही विभिन्न स्वरूप हैं। प्रकृति तुम्हें शांति, ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो तुम मुझसे जुड़ते हो। ये तुम्हारे मन को शांत करती है, तुम्हारी आत्मा को पोषित करती है और तुम्हें जीवन के शाश्वत सत्यों का स्मरण कराती है। मेरे प्रिय आत्मन, ये जो ज्ञान की धारा तुम्हारे अंतर्मन में प्रवाहित हुई है, इसे केवल अपने तक सीमित मत रखना। जब तुम स्वयं इन सिद्धांतों पर चलकर अपने जीवन को रूपांतरित कर लो, तो इस ज्ञान के प्रकाश को दूसरों तक भी पहुंचाना। जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं, जो निराशा और भय से ग्रस्त हैं, उन्हें भी ये दिव्य मार्ग दिखाना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से फैलता है। तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। याद रखना, तुम एक दिव्य चिंगारी हो, उस परम ज्योति का अंश। तुम्हारी क्षमताएं असीम है, तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद है। इस सांसारिक माया के भ्रम में पड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत मत करो। निरंतर आत्मचिंतन और आत्म विश्लेषण द्वारा अपने उस दिव्य स्वरूप को पहचानने का प्रयास करो। जब तुम अपने सच्चे मैं को जान लोगे, तो तुम्हें किसी और वस्तु की, किसी और आनंद की कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो जाओगे।
यह यात्रा लंबी और कभी कभी कठिन भी प्रतीत हो सकती है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। मेरा हाथ सदैव तुम्हारे हाथ में है, मेरा मार्गदर्शन सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम श्रद्धा, धैर्य और प्रेम के साथ इस पथ पर आगे बढ़ते रहो। प्रत्येक पथ पर तुम्हें मेरी उपस्थिति का, मेरी कृपा का अनुभव होगा और अंततः तुम अपने परम लक्ष्य को, उस शाश्वत आनंद को, उस दिव्य मिलन को अवश्य प्राप्त करोगे। अब जाओ मेरे प्रिय आत्मन और अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ। प्रत्येक क्षण को प्रेम, आनंद और कृतज्ञता से जियो। अपने स्वप्नों को साकार करो, अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करो और इस सृष्टि में अपने दिव्य प्रयोजन को पूर्ण करो। मेरी समस्त शक्तियाँ, मेरा समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, आज, अभी और सदैव। तुम विजयी हो, तुम धन्य हो, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। इस अनुभूति को अपने हृदय में संजोकर एक नवीन प्रभात का स्वागत करो।